नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज दिल्ली पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। अधिकतर थानों में प्रवेश और निकासी द्वारों पर तैनात कर दिए गए संतरी। बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम के जरिए चेहरे की हो सकेगी पहचान। थाना आने वालों के लिए बनाया गया नियम। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दी बेल कैंसिल करने की चेतावनी। जमानत मिलने पर बरी होने जैसे जश्न पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत रद्द करने की दे दी चेतावनी। आरोपी ने नामजद के बाद सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकाला था जुलूस। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मनाया। सभी ने मिलकर केक काटा। सीबीआई कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कोलकाता ब्रांच ऑफिस में पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी संदीप घोष को नोटिस सर्व किया गया था, तब घर के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद होने का हवाला देते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। संदीप घोष को आज दूसरा नोटिस थमाया गया। जम्मू कश्मीर के हरियाणा चुनाव की भी तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ 1 लाख मतदाता है, 4.52 लाख फर्स्ट टाइम वोटर है, 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े शहरों की सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ होंगे। पंजाब में 4 आईएएस अधिकारियों का कर दिया गया तबादला और उन्हें उपायुक्त पद पर तैनात किया गया। एंटरटेनमेंट डेस्क से एक खबर आई है, जहां टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की जब से दूसरी शादी हुई है तब से ही एक्ट्रेस लगातार चर्चा में है। अभिनेत्री महज 10 महीने के अंदर एनआरआई बिजनेसमैन निखिल पटेल से अलग हुई। इतना ही नहीं, वो इस साल के शुरुआत में बेटे के साथ वापस इंडिया भी लौट आई थी और उन्होंने पति पर चीट करने का आरोप लगाया। बीते दिनों दलजीत ने मुंबई में सेकंड एक्स हस्बैंड पर क्रूरता और धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर निखिल ने अब चुप्पी तोड़ी है और ऐसे भी खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर फैंस काफी हैरान रह गए हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक निखिल पटेल ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ ही दी है। शादी के बाद से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इसको लेकर उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है। निखिल ने कहा, दलजीत और मैं 2022 में दुबई में मिले और फिर मार्च 2023 में मुंबई में हमारा हिंदू समारोह से शादी हुआ। शादी के बाद हम नैरोबी केन्या चले गए, जहां मैं काम करता हूं और रहता हूं। हम जनवरी 2024 तक केन्या में एक परिवार के रूप में एक साथ रहे, जब वो जैडन के साथ भारत लौट आई। निखिल पटेल ने आगे बताया कि दलजीत कौर केन्या जाने की जिद कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि मेरी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है। मेरी कानूनी टीम ने दलजीत के माता पिता को इसका जिक्र करते हुए एक लेटर भी भेजा था। हालांकि इसके बाद भी उसके माता पिता ने इस शादी के लिए हाँ कहा। आगे पटेल ने कहा, भारत में हमारा जश्न हिंदू भी किसी भी कानूनी नहीं था। निखिल ने अपने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी बताया कि कैसे उन्होंने एक्ट्रेस के करियर को लेकर केन्या में उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, मैंने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के लिए एक दलजीत को एक स्टूडियो दिया था। वो स्क्रिप्ट लिखकर अपनी शॉर्ट फिल्मों को मार्केट में जारी कर भारत में काम हासिल करना चाहती थी। निखिल ने कहा कि जब उन्हें ऐसा करके भी सक्सेस नहीं मिली, तब भी एक सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पर उन्होंने हर प्रोजेक्ट में उनकी मदद की। निखिल पटेल ने आगे कहा, उसने मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे दोस्तों को संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि वो शाही रूप से केन्या छोड़कर भारत लौट रही हैं। दलजीत के जाने के बाद कई हफ्तों तक मैं उनके साथ संपर्क में रहा और हम रोज बातचीत भी किया करते थे। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। कंतारा फिल्म के ऋषभ शेट्टी सर्वश्रेष्ठ एक्टर बने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन और मानसी पारेख ने जीता। शर्मिला टैगोर और मनोज बाजपेयी की गुलमोहर ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि आप हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 के 2 पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को दिल्ली में अपने आवास पर सम्मानित किया। उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। पीएम मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि की अर्पित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित बीजेपी के कई नेताओं ने सदैव अटल पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। नोएडा में सरेआम महिला पत्रकार से छेड़छाड़। अखिलेश यादव ने छेड़छाड़ को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। महिला सुरक्षा के दावे पर सवाल किए खड़े। नोएडा के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके का ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 18 डीएलएफ मॉल के पास घटी घटना। कैब का इंतजार कर रही थी महिला पत्रकार। बाइक सवारों ने महिला पत्रकार से की भद्दी टिप्पणी। मुस्लिमों को पीटने वाला दक्ष चौधरी अरेस्टिंग देने को तैयार। दिल्ली के बांग्लादेशी बताकर मुस्लिमों को पीटा गया था। दिल्ली पुलिस पीछा कर रही थी और पीछे पड़ी तो वीडियो बनाकर रोया शख्स। बीते 1 हफ्ते से दिल्ली पुलिस इसी केस में उसको तलाश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक नागरिक संहिता वाले बयान को लेकर तीखा हमला किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार के लिए संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए और यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म है। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पीएम की ओर से 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभी धर्मों का एक समान सम्मान के निरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना उचित है क्या? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे और यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म है। मायावती ने आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही है। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? बसपा सुप्रीमो ने पहले कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर निशाना साधा था। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में जिन बड़े सुधारों के पैरोकार थे उनका आरएसएस और जनसंघ ने विरोध किया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की पैरवी करते हुए भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव की पैरवी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि देश का बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को देश हम जी रहे हैं वो सचमुच सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। ऐसे देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।